नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश दुनिया के हाल समाचार और देश दुनिया की राजनीति में क्या चल रहा है उससे रूबरू कराते हैं। देखते हैं क्या है आज का मामला। वह आरएसएस का दुलारा है। वह राजनीतिक दौर पर बहुत सशक्त नेता है। उसकी पहुंच और पकड़ आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट तक के बीच है। जब मंत्री बन जाता है तो कमाल का काम करता है, चाहे वह राज्य में मंत्री बने या फिर केंद्र में मंत्री बने। इतना ही नहीं, वह जिस पार्टी में उस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी 3 बरस संभाल चुका है। और उस दौर में बीजेपी के भीतर जो आम सदस्य थे वह महसूस करते थे कि उन्हें कोई ऐसा अध्यक्ष मिले जो उनकी चिंता करता हो। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब ना कोई मुख्यमंत्री मायने रखता है, ना कोई मंत्री मायने रखता है, ना मंत्री का काम मायने रखता है, ना मुख्यमंत्री की लोकप्रियता मायने रखती है। मायने रखता है तो सिर्फ एक, वह है ब्रांड, मोदी ब्रांड। जी हाँ, मोदी के दौर में भारतीय जनता पार्टी का जिक्र आज नितिन गडकरी के मद्देनजर इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है कि हो सकता है 2024 में नागपुर की लोकसभा सीट से बीजेपी नितिन गडकरी को उम्मीदवार भी न बनाए। और जिस तरीके से फेरबदल जो पार्टी की सर्वोच्च संस्था है उसमें किया गया, उसका एक संदेश बहुत साफ है। चलेगी तो एक ही शक्ति, चलेगा तो एक ही शख्स सिर्फ इस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाकर आया है, बहुमत के साथ लेकर आया है। और जहां तक संघ के दुलारे शक का जिक्र है, संघ की भी कोई हैसियत है ही नहीं। हैसियत है तो, लेकिन राजनीतिक तौर पर प्रभाव डालने की क्षमता या निर्णय को बदलने की क्षमता अब आरएसएस में नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की ताकत न सिर्फ बीजेपी को हाँकती है बल्कि आरएसएस को भी इस बात का एहसास कराती है, जिस दिन सत्ता चली गई उस दिन में फाइलें खुल जाएंगी। जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास सत्ता जाएगी जिसमें संघ के लोग जेल भी जा सकते हैं, तो आरएसएस डरती भी है, घबराती भी है। और गवर्नर्स का पाठ जो नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को सिखाया है वह पाठ एक ही है, राजनीतिक सत्ता अपने पास रहे। सारे प्रयास इसी को लेकर किए जा रहे हैं। और नितिन गडकरी बोलते हैं एक सभा में, वह सभा जो नागपुर में हो रही है, उस सभा में अपने मित्र के साथ 75 वर्ष को लेकर सभा का आयोजन कर नितिन गडकरी ने अपने तौर पर किया। गिरीश गांधी, जी हाँ, गिरीश गांधी नागपुर से ही है, एमएलसी रह चुके। उनके साथ उनकी दोस्ती काफी पुरानी है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में राजनीति जन सेवा के लिए नहीं होती, वह दरअसल सत्ता में बरकरार रहने के लिए होती है। और शायद यही सच दिल्ली को चुभ गया, क्योंकि सबको पता है कि राजनीतिक शुद्धिकरण का पाठ तो आरएसएस पढ़ाता है। वही आरएसएस जो बतलाता है कि राजनीति में जाकर कैसे बेहतरीन काम आपको करना है। लेकिन नया पाठ उसके आगे का निकला, जिसमें बताया गया कि राजनीतिक सत्ता में बने रहना पहली और आखिरी जरूरत है। शायद इसलिए ऐसा पूरी फरिश्ता मौजूद वक्त में मौजूद है। मोदी कैबिनेट के अंदर अगर आप झांकेंगे तो आपको नितिन गडकरी के तरीके का कोई मंत्री दिखाई नहीं देगा, जो आपकी कोई सी भी जीत हो अपने राज्य में वोटों को बटोरती हो। तो बीजेपी के स्तंभ के तौर पर है आरएसएस, एक साथ जिसके रिश्ते बहुत पुराने हैं। और मौजूदा वक्त में तो सरसंघ संचालक मोहन भागवत उनके स्कूटर के पीछे बैठकर भी बखूबी नागपुर और चंद्रपुर में भी घूमते दिखाई दिए हैं। लेकिन अब ये सब बातों का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि बीजेपी बदल चुकी है। बदली हुई बीजेपी के अंदर झांकिए जरूर। वो आरएसएस का दुलारा है। वो राजनीतिक के दौर पर बहुत संतावन नेता है। उसकी पहुंच और पकड़ आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट तक के बीच है। जब मंत्री बन जाता है तो कमाल का काम करता है, चाहे वह राज्य में मंत्री बने या फिर केंद्र में मंत्री बने। इतना ही नहीं, वह जिस पार्टी में है उस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी 3 बरस संभाल चुका है। और उस दौर में बीजेपी के भीतर जो आम सदस्य थे वह महसूस करते थे कि उन्हें कोई ऐसा अध्यक्ष मिला है जो उनकी चिंता करता है। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है। अब न कोई मुख्यमंत्री मायने रखता है, न कोई मंत्री मायने रखता है, न मंत्री का काम मायने रखता है, न मुख्यमंत्री की लोकप्रियता मायने रखती है। मायने रखता है तो सिर्फ एक, वह है ब्रांड मोदी। और ब्रांड मोदी के दौर में भारतीय जनता पार्टी का जिक्र आज नितिन गडकरी के मद्देनजर इसलिए है कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चला है कि हो सकता है 2024 में नागपुर की लोकसभा सीट से बीजेपी नितिन गडकरी को उम्मीदवार भी न बनाए। और जिस तरीके से फेरबदल जो पार्टी की सर्वोच्च संस्था उसमें किया गया है, उसका एक संदेश बहुत साफ है, चलेगी तो एक ही शक्ति चलेगी। क्योंकि वही शख्स इस पार्टी को सत्ता तक पहुंचा कर आया है, बहुमत के साथ लेकर आया है। और जहां तक संघ के दुलारे शक का जिक्र है, संघ की भी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत तो है, लेकिन राजनीतिक तौर पर प्रभाव डालने की क्षमता या निर्णय को बदलवाने की क्षमता अब आरएसएस में नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की ताकत न सिर्फ बीजेपी को हाँकती बल्कि आरएसएस को भी इस बात का एहसास कराती है। जिस दिन सत्ता चली गई उस दिन में फाइलें खुल जाएंगी, जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास सत्ता जाएगी जिसमें संघ के लोग जेल भी जा सकते हैं। तो आरएसएस से डरती भी है, घबराती भी है। और गवर्नर का नया पाठ जो नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को सिखाया है, वह पाठ एक ही, राजनीतिक सत्ता अपने पास रहे। सारे प्रयास इसी को लेकर किए जा रहे हैं। और नितिन गडकरी बोलते बोलते एक सभा में, वह भी नागपुर में एक सभा अपने मित्र के लेकर सभा थी,
75 वर्ष को लेकर सभा का आयोजन भी नितिन गडकरी ने अपने तौर पर किया। गिरीश गांधी नागपुर से ही एमएलसी रह चुके हैं। उनके साथ ही उनकी दोस्त पुरानी है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में राजनीति जनसेवा के लिए नहीं होती है, यह दरअसल सत्ता में बरकरार रहने के लिए होती है। और शायद यही सच दिल्ली को चुभ गया, क्योंकि सबको पता है कि राजनीतिक शुद्धिकरण का पाठ तो आरएसएस पढ़ाता है। वहीं आरएसएस जो बतलाता है कि राजनीति में जाकर कैसे बेहतरीन काम आपको करना है, लेकिन नया पाठ उसके आगे का निकला, जिसमें बताया गया है कि राजनीतिक सत्ता में बने रहना पहले और आखिरी जरूरत है। शायद इसलिए ऐसी पूरी फरिश्ता मौजूदा वक्त में मौजूद है। मोदी कैबिनेट के अंदर अगर आप झांकिएगा तो आपको नितिन गडकरी का कोई मंत्री दिखाई नहीं देगा, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता भी है, अपने राज्य में वोटों को बटोरता भी है, जो बीजेपी के स्तंभ के तौर पर भी है, आरएसएस के साथ जिसके रिश्ते बहुत पुराने हैं। और मौजूदा वक्त में सरसंघ चालक मोहन भागवत उनके स्कूटर के पीछे बैठकर भी बखूबी नागपुर और चंद्रपुर में घूमे भी हैं। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।